अजमेर शहर की ऐतिहासिक आना सागर झील का पानी जहरीला हो चुका है और जलकुंभी फैलने से झील की सुंदरता पर भी दाग लग गए हैं। शहर से निकलने वाला सीवरेज का गंदा पानी इसी झील में डाल दिया जाता है और पानी के जहरीला होने के पीछे ये भी एक बड़ा कारण है कि पानी के जहरीले होने से इसमें रहने वाले जलीय जीवों को भी काफी नुकसान पहुंचता है। ऐतिहासिक झील के हालात ये हैं कि ये झील आज अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रही है। हमारे संवाददाता की ये खास ग्राउंड रिपोर्ट इसी विषय पर देखिए। आना सागर झील का निर्माण अजमेर में पानी की जरूरत को पूरा करने के लिए करवाया गया था, लेकिन आज हालात ये हैं कि ये झील पूरी तरह से दूषित हो चुकी है। इसका पानी जहरीला हो गया है और झील में जलकुंभी ने अपना साम्राज्य फैला रखा है। अजमेर के सोफिया कॉलेज के ज्योग्राफी विभाग की विभागाध्यक्ष प्रोफेसर मोनिका कनन ने एनडीटीवी से खास बातचीत में बताया कि उन्होंने झील को लेकर एक रिसर्च की थी। आना सागर झील में जनवरी से मई महीने तक पानी की जांच और वायु दाब, तापमान, आर्द्रता पर रिसर्च किया गया। रिसर्च के बाद ये रिजल्ट निकला कि आना सागर झील में आने वाले नदी नालों के गंदे पानी का फिल्टर सुचारू रूप से नहीं हो पाता और इससे जलकुंभी लगातार बढ़ती चली गयी। आना सागर में हमने कुछ महीनों पहले से वाटर हाइसिंथ का एक्सपेंशन देखा है। इस एक्सपेंशन के सर्वे के लिए हमने बेसिकली 3 मेथोडोलॉजीज को अपनाया। पहला, हमने इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट न्यू दिल्ली से डेटा सैंपल्स लिए। टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी के अलग अलग सैंपल्स हमने अक्रॉस जनवरी 24 से मई 24 तक कलेक्ट किए। इसके बाद हमने वाटर टेस्टिंग कराई, सैम्पलिंग की, अलग अलग पानी के सैंपल्स लिए। आना सागर लेक के अलग अलग जगहों से, लगभग 10 से 12 जगहों से अलग अलग समय अंतराल पे हमने वाटर सैंपल्स कलेक्ट किए, इसकी टेस्टिंग कराई। नाइट्रेट्स, क्लोराइड्स, फास्फोरस, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, सैलिनिटी, सबके सर्वेज अलग अलग हमने किए। इसके अलावा हमने थर्ड टेक्निक जो अपनाई है वो है सैटेलाइट टेक्नोलॉजी। तो हमने ArcGIS सॉफ्टवेयर और गूगल प्रो के माध्यम से वाटर हाइसिंथ का क्लियर एरिया डिमार्केट करने का प्रयास किया है। तो ये जो सर्वे आपके सामने है ये इन 3 मेथोडोलॉजीज पे आधारित है। झील में फैली जलकुंभी के कारण झील के पानी में ऑक्सीजन की मात्रा लगातार कम हो रही थी, जिससे जलीय जंतुओं और वनस्पतियों को खतरा हो रहा था। जलकुंभी के कारण जलीय जंतुओं का सूरज की रोशनी और पानी से संपर्क नहीं हो रहा था। ऐसे में वाष्पीकरण भी पूरी तरीके से नहीं हो पाया और पानी में ऑक्सीजन की मात्रा लगातार कम होती गई। अजमेर के 9 से 10 नाले गिरते हैं। तो पहला सवाल तो ये उठता है कि ये जो नालों से पानी यहाँ पे गिर रहा है, जो पानी यहाँ पे आ रहा है, वो कितना ट्रीट किया जाता है, कहीं उसमें टॉक्सिक एलिमेंट्स तो नहीं है। ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि हमारे केमिकल सैंपल्स में क्लोराइड की मात्रा बहुत ज़्यादा आए। हमने देखा फास्फोरस के जो मात्रा है, पीएच वैल्यू इसकी बेसिक लेवल में थी, जो अगेन क्लोराइड के लिए बहुत फेवरेबल है। सैलिनिटी भी हायर साइड थी। तो ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो एक बहुत बड़ा सवाल इस बात पे उठाते हैं कि क्या वो पानी ट्रीट किया जाता है। इसके अलावा आना सागर से लगते हुए कुछ आसपास फील्ड्स हैं, एग्रीकल्चर के खेत हैं, जहाँ से एग्रीकल्चर का जो सरफेस रन ऑफ है वो पानी भी आकर यहाँ पे गिरता है। उससे इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स भी पानी में मिलते हैं। अगर आपने आना सागर देखा हो तो उसके आसपास बहुत सारे लोकल वेंडर्स भी हैं, शॉप्स हैं, जो टूरिस्ट भी वहाँ पे आते हैं। तो सॉलिड वेस्ट की डंपिंग भी होती है। तो बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिससे टॉक्सिक एलिमेंट्स, टर्बिडिटी या वेस्ट प्रोडक्ट्स पानी में मिलता है। रोजाना आना सागर झील के पास बनी चौपाटी पर घूमने वाले लोगों को भी इस वजह से काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। कुछ दिनों बाद संभवतः विदेशी पक्षी भी यहाँ पर आएंगे और इसलिए भी प्रशासन की तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि झील का पानी साफ हो जाए। एक्चुअली देखा जाए तो अभी ठंड भी प्रॉपर पड़ी नहीं है और अराउंड 20 दिसंबर के करीब तक यहाँ पे मोस्टली सब आ जाते हैं और 20 दिसंबर ऐसा अनुमान है कि वो हाँ आ जाएंगे। 20 अभी आए हैं पर कम आए हैं, इतने नहीं आए हैं। फिलहाल आप देखेंगे यहाँ पे कोई जलकुंभी नहीं मिल रही है और पानी भी थोड़ा सा उसका जो क्लोरीन और वो सब डाल के इसको वापस कर रहे हैं फिल्टर। तो ऐसे अगर पानी में कुछ होता तो अभी मछलियाँ भी खूब सारी मरी हुई होती, पर आप देखेंगे सब मछलियाँ यहाँ जिंदा हैं और जो इम्पैक्ट आया था वो पहले आया था, अब इसका कोई इम्पैक्ट नहीं रहा। मान के चल रहे हैं कि आएंगे? बिल्कुल आएंगे। झील का पानी दूषित होने की वजह से विदेशी पक्षी इस बार कम आए हैं। झील की साफ सफाई के साथ प्रशासन को इस बात पर भी ध्यान देने की जरूरत है
कि पानी दोबारा गंदा ना हो और इसे रोकने के लिए उपाय किए जाने चाहिए ताकि इस ऐतिहासिक झील के अस्तित्व को बचाया जा सके। पानी थोड़ा ज्यादा जहरीला जहरीला होने की वजह से पक्षी इस बार काफी कम आए हैं यहाँ पर अजमेर में, आना सागर झील में। बड़े पक्षी आते थे, इस बार कम दिखने को दिख रहे हैं, या तो है ही नहीं, बहुत कम है ना बरोबर। क्या होना चाहिए? पानी साफ होना चाहिए। ये जो जहरीला पानी है और जलकुंभी वगैरह की वजह से काफी पानी गंदा हो रखा है यहाँ पे, जिसकी वजह से पक्षी यहाँ पे बहुत कम आए हैं इस बार। अजमेर की ऐतिहासिक आना सागर झील में दिसंबर के शुरुआत में और नवंबर के आखिरी में विदेशी पक्षियों का आना लगातार शुरू हो जाता था, मगर इस बार बताया जा रहा है कि आना सागर झील में झील का पानी जहरीला है और कहीं आना सागर झील के अंदर जलकुंभी का फैलाव भी शुरू हो चुका है, जिसके चलते विदेशी पक्षी आना सागर झील की ओर रुख नहीं कर रहे। ये सभी जानकारी एक निजी कॉलेज की प्रोफेसर मोनिका द्वारा किए गए एक सर्वे में साबित हुई है। फिलहाल जिला प्रशासन और नगर निगम इस बात को लेकर चिंतित है कि कब आना सागर झील में विदेशी पक्षी अपना रुख करेंगे। एनडीटीवी राजस्थान अजमेर से पवन अटारिया।